जय श्री महाकाल। मेरे सभी प्यारे साधक और मेरे साधका को बना। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊँ, कोई साधना, कोई अनुभव, वो सब आप लोगों तक पहुँच सके। पहले तो आप लोगों को बता दूं, मैं अभी मेरा शिविर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। जो मेरा इस बार का शिविर चल रहा है, ये शिविर मेरा हिमाचल के भीतर एक शहर है झंझेली, उस स्थान के ऊपर मेरा शिविर चल रहा है इस समय। तो मेरे पास जो साधक आए हैं साधना करने के लिए, ठीक है, तो आप लोगों के सामने जैसे कल लाइव के भीतर मैं आया था, लाइव के भीतर उन्होंने अपना अनुभव बताया था, कच्चे कलुए की साधना का अनुभव दिया था आपके सामने भी, किस प्रकार से वो कच्चा कलुआ उनके सामने आता था, किस प्रकार से जो उसके सामने इधर उधर से सामान फेंकता था, कमरे के भीतर एकदम से आ जाता था और दूसरी तरफ दीवार से निकल जाता था। जो उनका अनुभव है, ठीक है, साधना के भीतर कच्चे कलुए का, वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। उन्हीं की जबान से सुना आप अनुभव उनका, कच्चे कलुए का अनुभव। जय श्री महाकाल। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको मेरा कच्चे कलवे का अनुभव बताने जा रहा हूँ। मैं गुजरात से, जूनागढ़ से रहने वाला हूँ और यहाँ पे शिविर में आया था। तो गुरु जी ने मुझे कच्चे कलवे की साधना करवा रहे थे। मैं आपसे शुरू से लेके एंड तक कैसे मेरी साधना खंडित हुई सब मैं बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं मेरा अनुभव। तो मैं आया तो गुरुजी ने हमको 3 दिन की प्रैक्टिस करवाई और उन प्रैक्टिस में बहुत बहुत अनुभव हुआ है, क्योंकि मैं पहले भी साधना कर 3-4 सालों से कोशिश करता था पर कुछ अनुभव नहीं होते थे और मैं थका आ रहा था। और मैंने सोचा ये चलो गुरुजी के पास आके एक और ट्राई कर लेते। तो मैं इस शिविर में आया, गुरुजी से कांटेक्ट किया तो गुरुजी ने बोले शिविर लग रहा है, तो मैं इस शिविर में आया। तो ये झंझीली में लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। तो मेरा पहला दिन हुआ स्टार्ट। मैं पहले 1 घंटा बैठा था और खुला मैदान जैसा था, आसपास जंगल थे, झाड़ियाँ थी सब। और ये मेरी साधना नहीं, ये साधना थी, उसके साथ मेरा जो आप बोल सकते हैं ना जो डर था, वो भी एक बहुत, ये साधना से मुझे डर पहले से था कि ये चीज़ करने का शौक भी था और डर भी था। मैंने गुरुजी को हालांकि बताया भी नहीं था मेरे को इस चीज़ की साधना की, पर गुरुजी वो जानते थे। वो तो मतलब उन्होंने मेरे मन की बात जान ही ली थी पहले से कि भाई इनको ये दी जाए। हालांकि मैंने बताया नहीं था और मुझे करनी थी और डर भी लग रहा था। तो मेरा पहला प्रैक्टिस का दिन चालू हुआ। मैं 1 घंटे बैठा उसमें। तो उस 1 घंटे के दौरान मुझे अजीब अजीब आवाज़ तो स्टार्ट ही हुई। जैसे मैंने मंत्र चालू किया, 5-10 मिनट हुए अजीब अजीब, क्योंकि मेरे लाइफ में पहली बार हुआ था। तो हालांकि मुझे डर भी लगा था पर एक हिम्मत भी थी कि गुरुजी का साथ था, मेरे ऊपर हाथ था और गुरुजी आसपास ही थे। तो मुझे वो हिम्मत ही नहीं, गुरुजी कुछ होगा तो मैं गुरुजी को आवाज़ लगा दूंगा और आ जाएंगे। तो डर लगा। धीरे धीरे मेरे 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए और आसपास की चीज़ें, आसपास का माहौल चेंज होता रहा। ऊपर से धड़ाधम एकदम से पत्थर आ गए, ऐसे ऐसे हुआ और 1 घंटा हो गया मेरा। और मैंने एक घंटे ही कर पाया, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था और इतने अनुभव हो रहे थे, थोड़ा वो मेरे को दिक्कत भी हो रही थी और डर भी रहा था। दूसरे दिन हुआ, दूसरे दिन मैंने 2 घंटे किए। और दूसरे दिन ये हुआ कि जो कल वाला, जो कल पहले दिन मेरे को अनुभव हुए वैसे तो हो रहे थे, उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ गई। जैसे कि हम दिवाली पे बड़े बड़े फटाके जलाते थे, बड़े बड़े, वैसे आसपास फूट रहे थे एकदम। और पहले तो एक फटाका फूटा तो मतलब मेरी अंदर से मतलब जैसे कलेजा बाहर निकल गया ऐसा लगा, क्योंकि अचानक से वो एकदम से आवाज़ आई तो कोई भी बंदा डर ही जाएगा। तो ये सब आसपास बम फूट रहे थे। और गुरुजी ने एक बात बोली थी, आप जब साधना करो तब रिकॉर्डिंग पे रखियो। और मैंने गुरुजी के बात बोली कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा था, तो तभी मैं 1 घंटा 2 घंटा ही बैठ पाया, क्योंकि मेरा दूसरा दिन था प्रैक्टिस का। तो गुरुजी को मैंने बताई ऐसी, और मैंने फिर रात को वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें खाली नॉर्मल पत्थर के ही रिकॉर्डिंग हुई। हालांकि मेरे को ऐसा लगा कि बहुत बड़े बम फूटे। मेरा तीसरे दिन प्रैक्टिस का हुआ चालू, और तीसरे दिन में भी ये बम वाली चीज़ें भी हो रही थी, पत्थर वाली भी हो चीज़। और अब ऐसा लग रहा था आसपास चीज़ें मतलब आ रही है,
प्रॉपर नहीं मुझे लगा कि वहम है, तो मैंने ध्यान से आंखें खोल के, हालांकि 2 दिन मैंने आंख खोली ही नहीं, मेरे आंख बंद करके, क्योंकि मुझे डर लगता था। तीसरे दिन मैंने आंख खोल के जाप किया तो ऐसे लग रहा है कि कोई फटाक से जा रहा है, फटाक से आ रहा है। ऐसे ऐसे करके मैंने 3 घंटे किया। मैंने फिर से गुरुजी को बताया कि ऐसा ऐसा हो। गुरुजी के ठीक है, अभी तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि अब तक लाइफ में 3-4 साल हुए कुछ भी ना हुआ। बहुत मेहनत की मैंने, वहाँ कहाँ मैं आप सोच नहीं सकते, वहाँ जगह पे मैंने करे साधने, और यूट्यूब में बहुत घूमा। 3 दिन हुए। और हाँ, एक बात और बोली थी, 3 दिन में गलत मंत्र का उच्चारण कर रहा था, तब भी मेरे को अनुभव हो रही थी और चीज़ आ गई थी। ये खास बात हुई। और धीरे धीरे मैंने गुरुजी से बहुत प्रैक्टिस के बाद मेरा मंत्र उच्चारण सही से हुआ। और जैसे जैसे मेरे फाइनल डेज चालू हुए, तो फर्स्ट डे क्या हुआ कि 3 दिन के अनुभव से मेरे मेरे में अंदर वो 50% मेरा डर ख़त्म हो गया। अब थोड़ा बहुत था डर, जो सामने जैसे कि मुझे लगा एकदम से आ गई चीज़ और डराएगी तो कैसा माहौल होगा, इसलिए मैंने तैयार नहीं था उन चीज़ के लिए। तो जैसे मैंने धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया चल रहा था, तो मेरी आंखें अचानक से बंद हुई, आंख बंद करके कर रहा था, हालांकि मुझे तभी डर लग रहा था, और एकदम से मेरी आंख खुली, तो जैसे कि धुएं में आकृति, प्रॉपर एक छोटे बच्चे की आकृति बन गई। मैंने लगा मेरा वहम है, क्योंकि यही चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पूरे दिन यही घूमता था, तो मुझे इग्नोर किया। फिर से मैंने आँख बंद करी, तो फिर से ये हुआ। तो ऐसे ऐसे मेरे अनुभव हुए। ये पहला दिन हुआ, और दूसरे तीसरे दिन ऐसे ऐसे दिन बढ़ते गए, तो एक्सपीरियंस बढ़ते गए। और एक दिन मेरा, मुझे याद भी है, चौथा या 5वां दिन था साधना का, तो मैं एक कमरे, छोटे से कमरे में बैठता था, तो खिड़की, दरवाजे सब खुले थे मेरे, और अगरबत्ती धूप सब चल रहे थे। अब मैं आंखें खोल के करता था, क्योंकि अब मेरा डर कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो गया था पूरा। अब मैं उन चीज़ों को लिए प्रॉपर तैयार था, और आप मानोगे नहीं, तब मेरे में अलग ही एनर्जी, मतलब गुरुजी का आशीर्वाद, और तब चीज़ आने वाली थी, वो पक्का था। गुरुजी ने पहले ही बताया कि आज गुजरात कुछ होगा नया, तो मैं प्रॉपर तरीके से रेडी था, अलर्ट मोड में एकदम, मतलब आंखें खोल के कर रहा था। तो पहले तो मुझे लगा कि खिड़की से, क्योंकि मेरा जो कमरा था उससे लग के ही मैदान है, आगे नदी है, और पूरा मतलब घना आसपास माहौल था, जंगल जैसा। तो खिड़की से पहले चीज़ आई, और मुझे लगा कि ऐसे ही हवाई चल रही हुई, खिड़की बजी, मैंने इग्नोर किया। 5 मिनट हुआ, तो प्रॉपर खिड़की से, जैसे एक अपन खिड़की से एक साइड से दूसरी साइड अपन जाते हैं, जैसे कि कूद के, ऐसा मुझे लगा कि कोई मेरे पास कूदा। मैंने देखा नहीं वो चीज़, मैंने इग्नोर फिर से माना कि मेरा वहम है। और 15-20-30 मिनट होगी, हाँ मेरे को याद है प्रॉपर, क्योंकि वो दिन मैं भूल नहीं सकता। मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम था जिस दिन मैंने ये चीज़ देखी थी। तो खिड़की कूदी, और चीज़ वो आर पार हो गई दीवार के। तो मुझे लगा, फिर भी मैंने वो मुझे पता नहीं, श्योर नहीं था कि मेरा वहम है। मेरे मंत्र, वो थोड़ा डर भी लग रहा था, तो मैंने तेज़ किया उच्चारण, और वो चीज़ मतलब बोलते हो ना, गुस्से में आ गई वो चीज़। तो एक साइड से जाके दूसरी साइड तो हो रही थी, और एकदम से अब स्पीड बढ़ लेगी उनकी, क्योंकि जब वो आर पार होती ना, तो अलग सी वाइब्रेशन होनी चालू हो गई। ऐसे ऐसे किया, तो और चीज़ और भी मतलब उग्र हो गई, और उग्र होते होते वो चीज़ ने मेरे सामने पैर रखा, क्योंकि मैं अभी अगरबत्ती मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं थोड़ा वो नीचे झुका, बाकस माचिस वगैरह कर, क्योंकि हवाई चल रही थी। तो मैंने जैसे ही झुका, तो मेरे सामने एक पैर छोटा सा मुझे दिखाई दिया। मैंने बोला मेरा वहम है कि नहीं। तब भी गुरुजी आए, और बोले कि गुजरात तू ठीक है, क्योंकि प्रॉपर वो चीज़ मेरे को, मतलब कुछ भी कर सकते, आप मानोगे नहीं, मेरे साथ तो मुझे मार भी पड़ती, या कुछ ऐसी घटना हो सकती थी। तुरंत गुरुजी मेरे पास आए और बोले कि गुजरात तू ठीक है ना। तब भी वो नीचे मैंने पैर देखा, और फटाक से वो एकदम धड़ाम से निकली, और चीज़ गायब हो गई। और गुरुजी बोले नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसी ऐसी हलचल हो रही है। तो गुरुजी बोले ठीक है, ऐसा कुछ हो तो मुझे बोला। और गुरुजी की आप मानोगे नहीं, गुरुजी जाते ही वो चीज़ फिर से रिटर्न हुई, दरवाजे से आई और खिड़की से कूद के वापस चली गई। पहले वो आई थी खिड़की से, दरवाजे से निकली, और गुरुजी के जाते ही वो तुरंत 1 सेकंड, विदिन 1 सेकंड वो फिर से आई और फिर से निकल गए। तो मेरा फर्स्ट टाइम था मैंने वो शक्ति को देखा था, मतलब, और उनका पैर दिखा था। और इतनी गुस्से में थी, अब मैं बता नहीं, तब मैं डरा था बहुत। जैसे जैसे मेरे दिन और बढ़ते गए, तो मेरी जगह थोड़ी चेंज की गई।
तो उस जगह में क्या होता था कि वो थोड़ी बहुत उससे हटके थी, क्योंकि जब मैंने वहाँ जगह पे बैठा, मेरी नई जगह पे, तो यहाँ का माहौल अजीब था। जैसे मैंने बैठा तो अब अजीब सी घबराहट होने लगती, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे नेगेटिव जैसी होती चीज़ें, तो आसपास आपको पता ही चल जाएगा कि माहौल चेंज हो जाता। तो पहले तो जैसे मैं उठ के गया तो मेरा मन वो हो रहा था कि चलो ये छोड़ देता हूँ साधना, डर लग रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा था। तो पहले तो लगा नहीं, चलो मैंने आज एक दिन कर लूँ, ऐसे मैं करके चला गया वहाँ पे। चलो आज का दिन कर लूँ साधना। तो मैं गया और वहाँ का वो पहला दिन था, मेरी जगह चेंज हुई थी। तो वहाँ से मैंने आधा घंटा बस आधा घंटा ही नहीं होगा, तो मैंने देखी काफ़ी सारी चीज़ें, 4 से 5 चीज़ें होगी जो इधर उधर मतलब नाच रही थी मेरे आसपास। तो मैंने देखा ये वहम है, क्योंकि चंद्रमा का रोशनी भी थी और उसके मुझे लगा कि उसके आगे बादल आगे हो गए तो मुझे परछाई दिख रही थी। तो मैंने उन चीज़ को इग्नोर मार दिया। तो बढ़ते गया मेरा मंत्र, जब बढ़ते गया तो ऐसा मतलब साधना का मतलब टाइम ख़त्म ही हो रहा था, तभी मेरी आँख खुली। और आँख खुली तो मैंने जैसा लगा कि आसपास मतलब तेज़ी से छोटे-छोटे बच्चे, क्लियर 1 नहीं थे, 5 थे। और मैं ये भी बता सकता तो इसमें 2 बच्चियाँ भी थी और 3 बच्चे भी थे, क्योंकि पता चल गया था मेरे को, क्योंकि उसकी आवाज़ से। क्योंकि मेरे से काफ़ी दूर पे थे और आग के गोले की तरह रूप में थे, और वो मतलब वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर थे, मतलब घूम रहे थे मेरे आसपास। तो मैंने वो पहला दिन था और पहले तो मैंने एक चीज़ को देखा, अब मेरे को 5 चीज़ें दिखने लगी। तो जैसे-जैसे मेरे साधना के और दिन आगे चलते, वो चीज़ तो मेरी कंप्लीटली रूटीन बन गई थी। तो मतलब मुझे ऐसा डर नहीं लग रहा था, अब मेरे रूटीन की चीज़ हो गई थी। तो धीरे-धीरे आगे बढ़ी साधना का। तो गुरुजी ने एक चीज़ मुझे कही कि आप साधना करते हो तो एक एक मुझे गुरुजी ने विधि बताई थी, इस विधि से आप अपना काम भी करवा सकते हो। तो मैंने पहले तो उन शक्तियों को कुछ बोला नहीं, खाली मैंने रिक्वेस्ट की थी गुरुजी से, जैसे-जैसे बताए प्रोसेस किया। हालाँकि मैं खुद कन्फ्यूज़ था कि मैं क्या काम करूँ? तो गुरुजी तो आप मानोगे नहीं, सुबह पापा का फ़ोन आता है मेरे ऊपर कि बेटा ये हो गया मेरा काम। और वो काम आप मानोगे नहीं, पिछले 4-5 साल से वो अटका पड़ा था और बहुत इम्पोर्टेंट था, बोझ पे था मतलब वो काम, और इसका होने का चांस ही नहीं था। हमने मतलब वो क्या बोलते, आस ही छोड़ दी कि ये होगा, इम्पॉसिबल था। तो मैंने यहाँ पे बोला काम और शक्ति ने विदिन 12 घंटे भी नहीं हो गए, सुबह पापा का फ़ोन आ गया कि ऐसे-ऐसा हुआ, काम हो गया। तो ये है। और बाद में मैंने फिर से ट्राई की कि नहीं, मेरा वहम होगा या होने वाला था। मतलब मैं थोड़ा अभी भी कन्फ्यूज़न था, क्योंकि होता है कि नहीं ये तुक्का लग गया कि नहीं। तो बाद में मैंने ये बोला शक्तियों से कि आप देखते तो मुझे थे ही पहले से, तो मैंने बोला कि ऐसे-ऐसा करो। तो दूसरी बार भी मेरे साथ हुआ, मैंने बोला कि आप मेरे से बात करो, तो उन चीज़ों ने मेरे से बात करना चालू कर दिया। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे कान बजे। अब भी आप मानो 2 बार मैंने ट्राई लिया, तीसरी बार भी मैंने ट्राई लिया उनसे। तीसरी बार में ये ट्राई मैंने लिया कि मैंने थोड़ा फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन जो मैं खुद जानता हूँ, ऐसी मैंने पूछने की कोशिश की। तो उन्होंने जो मैं ही खुद जानता था, वही बात उन्होंने बताई मेरे को सपना के माध्यम से क्लियर, और वो बात मैं खुद ही जानता था। तो ऐसे हुआ और मैंने काम भी सबसे इम्पोर्टेंट था काम, और कहीं ना कहीं वो काम के लिए मैं आया था, ऐसा मान लो, और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो ऐसे से हुआ और बाद में मेरी मतलब खुद का नाइट फॉल हो गया, उस चक्कर में मेरा साधना टूट गया बीच में। पर हालांकि मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरे अनुभव भी हुए, मेरा डर ख़त्म हुआ। पहली चीज़, मेरा डर ख़त्म हुआ। और मैंने बहुत भटका हूँ यूट्यूब पे, और मैंने, आप मानोगे नहीं कि मैंने यूट्यूब देखना ही बंद कर दिया था। और महाकाल बाबा और माता रानी की मतलब क्या एक चमत्कार ही हुआ कि एक दिन मैं यूट्यूब देख रहा था और गुरुजी का चैनल मतलब मैंने देखा। बाकी मैं हालांकि वीडियो ऐसे देखते नहीं था, और मुझे अंदर से आवाज़ आई कि चलो गुरुजी के एक बार ट्राई करके देखिए, और मैं आया था। और अभी हाँ, साधना मेरी चल रही थी, खंडित हो गई। तो कल से दोबारा स्टार्ट। हाँ, और मैं कल से स्टार्ट करूँगा मैं साधना फिर से। और कल अमावस्या थी, हाँ, तो चीज़ें मेरी खंडित तो हुई, मैं साधना पे बैठा नहीं था हालांकि।
तो चीज़ें मैंने देखी थी, पता महसूस भी की। तो मैं बैठा था ऐसे कमरे में, गुरुजी भी थे, गुरु भाई भी थे और साधना करके सब आ गए थे रूम में, सब सो आराम कर रहे थे और काफ़ी दूसरे गुरु भाई भी साधना कर रहे थे, अभी नहीं आए थे। तो मैं जाग रहा था और मैं सोच रहा था मेरी साधना खंडित हो गई है और मैं क्या करूँ? बस सोच ही रहा था, नींद नहीं आ रही थी मेरे को। तो किचन में मैंने देखा एक छोटा बच्चा आया, जा रहा है आ रहा है, मैं कब से नोटिस कर रहा था और जा रहा है आ रहा है और बर्तनें इधर-उधर फेंक रहा है और पटक रहा है। एक बर्तन तो मेरे पैर के आस में लगा, तो नोटिस कर रहा था कहीं कहीं कहाँ लटक जा रहा है, मैं इधर-उधर मुंडी बस घुमाई जा रहा हूँ, देखता रहा और धीरे-धीरे ये सीन हुआ, मैं देख रहा, सुन रहा। बाद में एक औरत आ गई, एक लेडी आई, मैंने साफ-साफ उनको देखा, ब्लैक साड़ी थी उनकी और काफ़ी हाइट में थी वो, 6-7 फुट पे वो मैं जहाँ बेड लगाया हुआ था, मैं गुरुजी के बीच में ही सोया था। हाँ, एक बात बोलूँ मैं, और मैं देख रहा था, चुपचाप नोटिस कर रहा था कि मुझे तो पहला यकीन नहीं हो मेरी आँखों पे कि ये सब रियल है। तो मुझे लगा नहीं मेरा वहम है, सपना देख रहा हूँ। तो एक औरत मेरे सामने आके खड़ी हो गई, गुरुजी के वो पैरों पे ही खड़ी थी और एक बच्चा आ गया मेरे सामने एकदम, वो शरारती था, इधर-उधर मुझे छेड़ रहा था, कभी किसी गुरु भाई के बेड पे कूदा, किधर किधर कूदा और मैं देख रहा था। तो जैसे मैं हँसा उस चीज़ों पे देख के कि मेरा वहम है। तो छोटा बच्चा मेरे सामने जो था, उन्होंने मैं ब्लैंकेट ओढ़ के सोया था, दोनों ब्लैंकेट, तो उन्होंने खींच के पटक दिए ज़मीन पे। तभी भी मेरे माइंड मतलब समझ में नहीं आ रहा था, मैं अभी भी लग रहा था कि मैं सपने में ही हूँ। तो एक गुरु भाई आए और उन चीज़ों को मैं 1 मिनट तक देखता रहा, हाँ, और बाद में अचानक ही वो ब्लैंक हो गई, दिखनी बंद हो गई। तभी भी एक गुरु भाई आए मेरे सामने, मतलब आए वो साधना ख़त्म करे और मुझे पूछा तू क्यों जाग रहा है, अभी तक सोया नहीं? नहीं, मैं ऐसे ही जाग रहा हूँ। उनको मैंने बताया ही नहीं कि ऐसे ऐसा वाक़या हुआ और वो बोले कि तेरे सारे ब्लैंकेट नीचे पड़े हो तो ओढ़ के नहीं सोया। तब मेरा माथा क्या लाइट हुई, दिमाग की बत्ती चली कि नहीं, वो चीज़ों ने मेरे ब्लैंकेट नीचे डाले और वो रियल में थे। उन्होंने मुझे बताया गुरु भाई कि आपके गिरे, मैंने उनको नहीं बताया कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ। तो यही हुई क्योंकि मेरी साधना खंडित भी हुई थी, पर तभी भी मेरे साथ सामने शक्ति आ गई थी और कल से गुरुजी के आज्ञा से और मतलब आशीर्वाद से मैं फिर से कल से स्टार्ट करूँगा और ऐसे-ऐसे अनुभव है। इसमें काफ़ी सारे अनुभव मेरे छूट गए कि जैसे कि मैं जब शुरुआत के दिनों में शक्तियों ने मेरे को बहुत मारा। पहले तो मुझे डराने की कोशिश करी थी, जैसे मैंने कैंटीन वाला वो बोला था, एक कमरे में बैठा था, वहाँ आर-पार हुई। बाद में 2-3 कुछ नहीं हुआ और मुझे लगा कि कोई गलती के कारण चीज़ें रुक गई कि नहीं रुक गई। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मैंने कोई गलती कर रहा हूँ कि जिससे अचानक ये सब बंद हो। गुरुजी ने बोला नहीं, शक्तियाँ आपसे परीक्षा ले रही है कि उन मतलब कि आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है। तो ऐसे वो 2-3 दिन निकल गए, तो उसमें मैं कहीं न कहीं टिका रहा। तो बाद में 3 दिन ऐसे आए कि मैं मंत्र जाप करने जाता था, तो ऐसा मतलब फीलिंग होता है नहीं छोड़ना, नहीं करना साधना, नहीं, डर लग रहा है, ये आया। ऐसे-ऐसे 3 दिन और गए मेरे। और उस दिन में हाँ, उस टाइम में मैं जाता था। गुरुजी की एक बात मुझे दिमाग में बिठा रही कि कभी भी आसन छोड़ के भागना नहीं और साधना करनी है करनी, जितने घंटे बोला उतने ही करना, बाकी और कुछ दिमाग में कितना भी कुछ भी आपके साथ हो जाए, करनी ही करनी बस। तो मुझे याद आई गुरुजी की बात और मैंने करा साधना। उस दौरान क्या होता था, आप मानोगे नहीं, इतना मुझे मार पड़ती थी कि मेरे मुँह से मैं मंत्र उच्चारण कर ही नहीं पाता था। तो मैं कहा कि उच्चारण मतलब मैं मानसिक जाप कर रहा था, कर लेता। तो 1-2 दिन ऐसे मैंने बहुत निकाला, बहुत पेन होता था, बैठ ही नहीं पाता था। तो वो 2-3 दिन ऐसे मैंने निकाले। बीच में ऐसे दिन भी आए कि मैं सब साधना करता था, तो मैं जो मंत्र बोल रहा था, हिंदी में मंत्र था, मुझे पता था, मुझे याद भी था। तो मेरा उच्चारण जो ध्वनि होती थी, वो पंजाबी में हो रही है, उर्दू में हो रही है, आप ट्रांसलेट हो जाती थी। और जब मैं मंत्र बोलता था, सामने से आवाज़ आती थी, मेरा रिपीट कर रहा है चीज़ें रिपीट, कि जो मैं मंत्र बोल सामने से वो कोई मतलब बंदा, कोई भी शक्ति होगी, वो सामने से वो रिपीट करती है मेरी मंत्र। तो ऐसा भी हुआ और क्योंकि मुझे अभी पूरा अनुभव मैं आपको लाइन बाय बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें इसमें छोड़ रहा हूँ, भूल गया मैं और धीरे-धीरे आपको मैं बता रहा हूँ। और हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि
मेरे इसमें हाँ, इस साधना में मुझे नोटरी के नंबर भी मिले। जैसे मैं साधना में बैठा था, सट्टे का नंबर मिला मेरे को इसमें। जब मैं साधना कर रहा था तो अचानक से आवाज़ आई और नंबर मुझे याद था 197 ऐसा कुछ था नंबर। और मैंने मुझे लगा कि मेरा वहम है, आवाज़ प्रॉपर आवाज़ आई और मैंने गुरुजी को बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है। तो सुबह वो नंबर आ ही गया था, पक्का नंबर था। ऐसी भी चीज़ें हुई मेरे साथ। और साधना के बीच में बहुत जैसे कि हाँ, एक अनुभव हुआ था मेरे साथ कि वो तो हर दिन होता था। जब मैंने चीज़ों को देखना चालू हुआ था तो मैं जब सीधा बैठते हम साधना में, पता आप लोगों को पता है, सीधे बैठते एकदम स्ट्रेट, अपनी रीढ़ की हड्डी मतलब स्ट्रेट रख के बैठते हैं। तो अचानक से जैसे कि 11-15 किलो एकदम से वज़न आता है पीठ पे। तो मैं पूरा, मेरा नाक मुझे पता है सीधा मेरा ज़मीन पे लगता है। एकदम से अचानक जैसे कोई बैठ जाए आपके ऊपर, आपकी हालत क्या होगी, ऐसा होता था। और जैसे मैं अपना मुँह जिस दिशा में रखता था एकदम सीधा होके, तो अचानक मेरा लेफ्ट हो जाता, राइट हो जाता, अचानक जैसे कोई पीछे से घुमा रहा है। तो मुझे भी डर भी लग रहा है कि अचानक मेरा मतलब कोई गला मतलब मरोड़ ना दे। तो मैंने गुरुजी से बोले कि नहीं, इन चीज़ों में होती है, कच्चे कलयुग के सामने वो पीठ के पीछे वो बैठ जाते हैं। तो इसे भी अनुभव है, क्योंकि हाँ, एक थोड़ा वो मेरा खंडित हुआ इसलिए मैं पूरा नहीं कर पाया। पर एक खुशी भी हुई कि जो लोग मैं यूट्यूब पे बहुत फेमस चैनल में घूमा, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो लोग बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम के कारण नहीं होता, क्या-क्या मुझे बताए। तो मैं मतलब होप भी छोड़ दी कि मेरे इस लाइन में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे इच्छा थी तंत्र साधना करने में। इसलिए मैं गुरुजी के पास आया कि लास्ट चांस एक बार ले लूँ। तो इसमें मैंने अनुभव काफ़ी किया। मैं खुश हूँ कि मेरे को अनुभव भी हुआ और 3-4 सालों से अटका हुआ काम भी मेरा हुआ। हालाँकि भले खंडित हुए तो भी मुझे वो दुःख नहीं है, क्योंकि मेरा काम भी हुआ, मेरा मतलब डर भी गया और बहुत अनुभव हुए। तो ये मेरा कच्चे कलवे का अनुभव था। जय श्री महाकाल सभी को, जय गुरुदेव।